कह रहा है सर फ्लाइट में एक होल था जिसे मेंटेनेंस वालों ने पेंट कर दिया था। ये उसका, ये जापान की एक जहाज थी। जापान के जहाज का जो रडर था, जहाज के पीछे ना एक ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है स्टेबलाइजर, ये हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर है, एक वर्टिकल होता है। तो ये जो ये होता है ना जहाज का, ये ऊपर वाला विंग्स हुआ, ये समझा गया कि नहीं आ गया? ऐसे नहीं उठा रहता है रडर, स्टेबलाइजर रडर वो सब होते हैं। तो वो यही डायरेक्शन ऐसे दाहिने बाएं, उसको गड़बड़ हो गया था, क्रैक आ गया था। क्या आ गया था? क्रैक आ गया था। तो एगो जापान का मेंटेनेंस वाला गया ना, तो क्रैकवा पेंट कर दिया। क्या कर दिया? पेंट कर दिया। जा यहाँ पे उड़ो, चला गया। और बैल था, फाउंडेशन क्लास नहीं किया था, उसको ना जहाज अंदर से रहती है सही रहती है, यहाँ नहीं साइड में था, यहाँ पे कहीं क्रैक था जापान की जहाज में, तो उसको पेंट दिया। पेंट करने का तो पेंट कर दिया, लेकिन क्रैक तो रहा 10 बार 15 बार, 2-3 महीना जहाज उड़ी, छोटा सा क्रैक था। लेकिन समझो जहाज के अंदर का माहौल सेम गुब्बारा की तरह होता है, क्योंकि अंदर से इतना प्रेशर भरता है, इतना प्रेशर भरता है कि जहाज अगर कमजोर होना तो ब्लास्ट कर जाएगा। क्या करेगा? ब्लास्ट कर जाएगा, क्योंकि अंदर प्रेशर इतना भरता है वहां पे। तो प्रेशर तो बढ़ा और क्रैक था। क्रैक झेलते 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 एक समय आएगा कि कितना झेलेगा, मजबूत तो बनाया जाता है। जापान की जहाज जब इंडोनेशिया के पास पहुंची थी तो मारा क्रैकवे उड़ गया धाए से, तो इसका पीछे का यही उड़ गया ब्लास्ट करके। अब वही डायरेक्शन मेंटेन करता था, अब जहाज कभी दाहिने कभी बाएं, कभी ऐसे कभी वैसे करते करते उड़ी। आधा घंटा तक उड़ा था। सोचिए आधा घंटा तक वहां बैठे आदमी को क्या होता होगा। अरे यार मरना है, फटाक से जाओ। ये क्या मतलब बनता है? नहीं समझे? आधा घंटा तक ऐसे जहाज में जब आप टर्बुलेंस में बैठिएगा ना, तो आप 2D फील किए। 2D मतलब या तो आपने झटका फील किया है गाड़ियों में बैठ के आगे पीछे का, नहीं तो दाहिने बाएं का। कभी आपने ऊपर नीचे का झटका फील नहीं किया है, 3D झटका, तो आपको आदत भी नहीं है। जहाजिया में कैसा लगता है? 3D बैठे ना, अरे भाई क्या कर रहा है यार, नहीं समझ आ गया। अब बीचवा में उतार भी तो नहीं सकता है, लेके गया यहाँ पे, तो बहुत बहुत झमेला होता है यहाँ पे। एयर इंडिया के तो एक जहाज के इंजन में गिर गया बीचवा में। ढीला कस दिया था उसको, अमेरिका से आ रही थी, ढीला कस दिया। विंग्स में था ना ड्राम जैसा, 2 इंजन लटका, एगो घूल के गिर गया। एक से एक तो होता है यहाँ पे। तो वायुमंडलीय दाब कितना खतरनाक हो सकता है। बताइए। अब इसके अंदर कौन सी गैस भरी है? नाइट्रोजन। किसी भी खाद्य पदार्थ के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रोजन सोच रहा है फैल जाए, लेकिन इसे ऊपर में वायुमंडल है। ये क्या है? वायुमंडल। कहता है कि हमरा से ज्यादा भरल है क्या तोरा में, देख इतना दाब देंगे, तो ये फैल नहीं पा रहा है। लेकिन जब इसी को आप जहाज में लेके जाइएगा ना, जहाज में लेके जाइएगा, तो जो हवाओं का सबसे ज्यादा दबाव लगाता है, 80% दबाव लगाता है, वो कौन होता है? क्षोभ मंडल। आप छोड़ के हवाई जहाज में बैठ गए, आप नाइट्रोजन फैलेगा, कहेगा अब हमें कौन रोक सकता है, तो दुन्ना फूल जाएगा ये। तो जहाज में जब भी कोई पैक्ड आइटम देंगे लोग ना, एकदम, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर की क्या रहती है? कमी, तो पूरा फूल जाता है वहां जाके। समझ में आएगी नहीं? तो वायुमंडलीय दाब के कारण। तो हवाई जहाज में बैठिएगा ना, तो कई बार वायुमंडलीय दाब की कमी से आंख नाक कान दर्द होने लगेगा, कई बार खून आने लगता है। कलम जो होता है, कलम, उसकी जो स्याही होती है वो कहाँ आ जाती है? बाहर। क्योंकि कलम की स्याही को कौन ढकेला था? वायुमंडल। वो कम हो गया तो कहाँ आ जाएगा? बाहर। झांकने लगेगा, एयर इंडिया है क्या? नहीं समझ आएगा, बाहर वहां के झांकने लगता है। तो उसको कहा जाता है ना, जो मतलब वहां पे मुंह खोल के ऐसे मुंह चलाने के लिए, इससे एक्टिविटी होता है तो मसल्स काम करते हैं सर थोड़ा बहुत, और उससे थोड़ा सा आपका दिमाग भी डाइवर्ट होता है। लेकिन जिसको दर्द होता है वो होगबे करेगा। कोई फिक्स नहीं होता। हम इतना ज्यादा जहाज का सफर करते हैं, हमको कभी नहीं होता है, लेकिन 1-2 बार हो गया। यहाँ लगता था कि ये नसों से फट जाएगा, तो कभी कभी किसी का कुछ होता है। तो कोई जरूरी नहीं कि कब कान दर्द करेगा कब नाक, ऐसा नहीं है कि आपका दर्द करेगा, कोई फिक्स नहीं है कि हमेशा होगा ही होगा। कई आदमी होते हैं लोग जिनको क्लस्ट्रोफोबिया होता है। क्लस्ट्रोफोबिया जिनको होगा ना, छोटे जगह पे उनका दम घुटने लगेगा, गाड़ी में बंद कर देंगे उनका दम घुटने लगेगा। ऐसे जहाज में चढ़ जाए ना तो भर रास्ता चिल्लाएगा। तो अच्छा, पहाड़ पे भी यही होगा। वो नहीं उड़ी थी, चला रही थी, सीट बेल्ट बांधा जाता है। एक वो एयर होस्टेस जो किसी को नाश्ता दे रही थी, उड़ गई, बेचारी का डेथ हो गया। बस एक ही, बाकी वो महिला पायलट थी, उतार लाई, छत उड़ गया एकदम ऊपर से। सोचिए जहाज कितना मजबूत होता है, जो छतवा उड़ गया, तो वो उड़ रहा था। वो आधा घंटा बाद उतार के लाई थी,
छत उड़ गया था ना तो नीचे ले आई सबसे पहले, कहीं ऊपर में सारा प्रेशर ही रिलीज हो चुका है, कोई सांसें नहीं ले पा रहा है, तो नीचे लेके आई क्षोभ मंडल में, कहा कि अब सब लोग सांस लो। सब आदमी सांस लेने लगा, कहा कि अरे तरीका ई कौन सेकेंड हैंड जहाज था। छते में दिया गया। जहाज में कोई भी चीज होगा तो बाहर फेंका जाएगा, समझ में आ गया। एक ब्रिटिश जहाज था ब्रिटेन का, तो जहाज जो पायलट होते हैं लोग ना, उसके आगे जो विंडशील्ड होता है हवाओं को रोकता है, अब देखने के लिए मतलब विंडशील्ड में उड़ गया। अब बताओ जब विंडशील्ड उड़ेगा तो जहाज अंदर तो प्रेशर ज्यादा है, अगर कोई भी होल होगा तो हवा अंदर आएगी कि अंदर की चीज बाहर फेंकाएगा? कभी भी हवाई जहाज में अंदर से बाहर फेंकाएगा, क्यों? अंदर प्रेशर आएगा। वो पायलट जो था वो सीट बेल्ट खोल दिया था, समझ गया। अगवा का विंडशील्ड खुल के उड़ा ना, बस ये बाहर फेंका गया, पायलट चल गया बाहर। तब तो दूसरा का पायलट था, उसका पैरवा पकड़ लिया, समझा, पैर पकड़ लिया और ऊपर लदाई से पैर पकड़ लिया उसका। सोचो समताप मंडल में कितना ठंड होगा। उसको हाइपोक्सिया हो गया, एडमिट हुआ, फिर 2-3 दिन बाद डेथ किया, मतलब वहां पर। और उसके बाद फिर अंदर बुलाया, कहा कि तुम पकड़ इसको, और तो हम उड़ाते हैं, नहीं तो पता चला कि एक चक्कर में सब जाना जाएगा यहाँ पर। तो ऐसा होता है यहाँ पर। तो प्रेशर सिस्टम, वायुमंडलीय दाब इतना खतरनाक चीज है कि इसको अगर इनबैलेंस होगा बहुत दिक्कत कर देगा, समझ आ गया कि नहीं? तो वायुमंडलीय दाब हम लोग को सहने की आदत हो गई है। वायुमंडलीय दाब को हमारे अंदर काउंटर कौन कर देता है? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, अच्छा कोई मर गया तो बीपी 0, कोई अगर मर गया है तो बीपी 0। अब बताइए उस वायुमंडलीय दाब को कोई काउंटर करने वाला है? तो लाश भारी रहेगी या हल्की? भारी हो जाती है। वायुमंडलीय दाब को काउंटर करने वाला कोई है ही नहीं है, तो अपेक्षा के थोड़ा सा क्या लगेगा, कंपेरेटिव। अब इतना भी हल्का नहीं हो जाता, भारी नहीं हो जाता है, वो थोड़ा सा उसको काउंटर करने के लिए नहीं होता है। वायुमंडलीय दाब को नापते हैं बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब को किसे नापेंगे? बैरोमीटर से नापते हैं, समझ में आ गया? बताओ गर्मी के दिन में वायुमंडलीय दाब बढ़ता है या घट जाता है? हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और वायुमंडलीय दाब घट जाता है। गर्मी के दिन में हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं और वायुमंडलीय दाब घट जा। किसी को कोई दिक्कत? यही कारण है कि कभी कभी गर्मी के दिन में भी कलम की स्याही बाहर आ जाती है, नाक से खून आने लगता है, तो ये सब चीजें कभी कभी गर्मी में भी हो जाती है। वायुमंडल, शादी में गए थे तो एक आदमी कह रहा है, या भाई मोटरसाइकिल इमरजेंसी पड़ल बा। इमरजेंसी नहीं, इमरजेंसी। हम कहे ठीक है भाई, ई उड़ा दिया, आगे से ई उड़ा दोगे तो क्या हो जाएगा? इमरजेंसी। भाई एकदम इमरजेंसी पड़ल बा, और 3-4 बार बोल रहा था। कहेंगे ठीक है यार। बस लोग समझ जा रहे हैं, भाषा वही ठीक है।